हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं किस शिफ्ट को कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन पर फायदा मिलेगा, कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी शिफ्ट सरल थी तुम्हारी। और जो तुम्हारी यूपी पुलिस की है कट ऑफ 23, 24, 25 यानी कि तीनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तीनों शिफ्ट को मिलाकर देखा जाए, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस किया जाए तो कट ऑफ क्या जा सकती है, आज हम लोग वीडियो में सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 23 अगस्त की, सबसे पहले बात करते हैं 23 अगस्त की। तो 23 अगस्त को दो शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, एक तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। अगर हम बात करते हैं 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो यूरेज स्कोर था वो था लगभग जाकर तुम्हारा 190 नंबर था। और कितने बच्चों ने गूगल डेटा में दिया है, ये है स्टूडेंट, ये क्या है भाई स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट के अनुसार है तुम्हारा कितने हैं भाई 2193 बच्चे, लगभग 2200 बच्चों ने बताया है कि इसका जो यूरेज स्कोर गया है 190 के नंबर आसपास गया है। सेकंड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 191 के आसपास यूरेज स्कोर गया है। अगर हम 24 तारीख की बात करें 24 अगस्त की, तो इस पे भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का जो यूरेज स्कोर गया है वो लगभग गया है जाकर तुम्हारा 194 नंबर के आसपास। कितना गया भाई 194 नंबर। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का यूरेज स्कोर गया 194 पॉइंट लगभग गया, तो 194 नंबर ले लेते हैं। अगर हम इसमें सेकंड शिफ्ट की बात कर लें 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात कर लें तो 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है 199 नंबर यूरेज गया है। और इसके बाद 25 अगस्त की अगर बात कर लेते हैं 25 अगस्त की, तो 25 अगस्त का 195 यानी कि फर्स्ट का गया है 195 के आसपास। और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की अगर बात करते हैं तो 193 नंबर के आसपास यूरेज गया है। तो आप लोग देख सकते हो किस शिफ्ट का सबसे आसान पेपर है। तो भाई 190 23 की पहले शिफ्ट का सबसे कठिन पेपर रहा है और 24 की सेकंड शिफ्ट का, 23 की फर्स्ट का सबसे आसान पेपर रहा है और 24 की सेकंड शिफ्ट का सबसे तुम्हारा कठिन पेपर रहा है। ठीक है भाई, सबसे कठिन किसका रहा है 24 की सेकंड शिफ्ट का। अब बात करते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखो नॉर्मलाइजेशन में उसी बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिसने सबसे कम क्वेश्चन गलत किए होंगे। मान लो से कि 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चन आपने किए हैं, एक बच्चे ने 100 में से 100 क्वेश्चन आपने सही किए, दूसरे बच्चे ने भी 100 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, दोनों बच्चों ने 100 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। अब सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है, ठीक है, तो उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिसने सबसे कम क्वेश्चन गलत किए होंगे। 100 तुमने भी सही किए, 100 हमने भी सही किए हैं, लेकिन अगर हमने 2 क्वेश्चन गलत किए, आपने 20 क्वेश्चन गलत किए, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम नंबर मिलेंगे। अब किस शिफ्ट में अगर शिफ्ट वाइज बात करें तो 23 की पहली शिफ्ट को जिसका भी पेपर रहा होगा उसको कम से कम भाई कम से कम 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हमने कही ना सबसे अगर उसने कम क्वेश्चन सही किए हैं मतलब गलत किए हैं तो उसको 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। मतलब अगर उसके 190 के आसपास बन रहे हैं, रॉ स्कोर बन रहा है 190, तो उसका जो बनेगा जाकर लगभग 205 या 210 के आसपास आपका स्कोर जाकर बनेगा जाकर। ठीक है भाई, अब बात करते ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल लड़कों का जो एवरेज स्कोर कितना रहा है बॉयज का इन तीनों शिफ्टों की अगर बात करें हम लोग 23, 24 और 25, इसमें से ओवरऑल बॉयज का जो एवरेज स्कोर रहा है 197.71। कितना रहा है भाई 197.71। ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज का ओवरऑल तुम्हारा एवरेज स्कोर रहा है। अब हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स की जितनी भी लड़कियां हैं उनका लगभग रहा है 170.1771, मतलब 170.17 इनका एवरेज स्कोर रहा है लड़कियों का। अब समझ सकते हो आप, लड़कियों की जो मेरिट है 170। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बता दिया नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट को, सेकंड शिफ्ट को, 24 की सेकंड शिफ्ट को, इसको उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, हमने इन तीनों शिफ्ट को एनालिसिस किया है। 30-31 तारीख का भी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन 30-31 वाले बच्चे पर देखिए ध्यान से भाई कितना ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। देखो हमने बताया कि जो बॉयज का है एवरेज स्कोर, बॉयज का लगभग एवरेज स्कोर कितना रहा है भाई 197 नंबर रहा है एवरेज। तो भाई एवरेज से अभी आपको नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, होगा कि नॉर्मलाइजेशन 5-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे, तो मतलब ये लगभग 210 के आसपास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा 210 के आसपास। अब इसके बाद कम से कम भाई एवरेज से 10 नंबर तो ज्यादा जाएगी ही जाएगी मेरिट, कम से कम 10 नंबर। तो हम वही चीज कर रहे हैं कि जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल का स्कोर 220 के आसपास अगर आपके हैं
220 नंबर आपके, मतलब 220 तो नहीं मान लो, 210 रॉ मार्क्स मान लो, 220 के आसपास जनरल की मेरिट जाएगी मेरे भाई, 220 जाएगी जनरल की मेरिट। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों का हमने बताया गर्ल्स का कितना था 177, तो 177 मान लो, इसको 180 मान लो, तो इसमें 20 नंबर और ऐड कर लो। तो लड़कियां अगर जो भी जर्नल की हैं, गर्ल्स जो भी जर्नल की हैं, उनके पास अगर 200 नंबर हैं या 190 तक कर रही हैं, 190 या 200 तक कर रही हैं, तो भैया दौड़ना चालू कर दो, आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है भाई, आपका सिलेक्शन हो गया है। और कोई डाउट हो तो क्या करना है भाई, कमेंट में बताना है। किसी भी चीज का डाउट हो आप हमें कमेंट में बताओ, आपके नंबर कितने हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं, आपको रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, सारा कुछ आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।